नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह। मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज़ में अपन बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा जो हुई थी, स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018, और उसके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उन सभी सब्जेक्ट के पेपर्स का अपन सिर्फ साइको का पोर्शन है वो अध्ययन करेंगे। इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज अपन जो फर्स्ट पेपर जो अपन ले रहे हैं वो है अपना पेपर रहेगा हिंदी का पेपर है। ये स्कूल प्राध्यापक हिंदी 2018 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो और इस पेपर की जो एग्ज़ाम हुई थी वो 3 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी और इसमें 30 क्वेश्चन का वो समावेश है वो किया गया है। साइको के थ्रू होंगे वो। अपन चलते हैं डायरेक्ट पहले साइको के क्वेश्चन पे। अपना जो पहला प्रश्न है वो रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए सबसे उपयुक्त पद है। जो इसका जो 121 का जो आंसर होगा वो होगा विकासशीलता। अगला प्रश्न 122 नंबर में, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है। 122 का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 होगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। अगला प्रश्न, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। 123 का क्वेश्चन है, इसका आंसर नंबर 1 होगा, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। 124 पे चलते हैं अपन। 124 का क्वेश्चन रहेगा, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे की संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है। 124 का जो आंसर है आंसर नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। 125 का आंसर नंबर रहेगा तो आंसर नंबर 3, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। अगला प्रश्न 126 का है रहेगा अपना, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुराग्रह त्रिकोण किसने कहा था। 126 का आंसर है आंसर नंबर 1, प्रोफेसर यशपाल ने। अगला प्रश्न, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। 127 का क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। 128 पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित का सही युग्म बनाइए। एक तरफ अधिगम है और एक उसके समर्थक दिए हुए हैं, तो ये किस प्रकार रहेंगे। तो अपन पहला इसका आंसर देख लेते हैं। 128 का जो आंसर होगा आंसर नंबर 2 रहेगा। तो ए में आएगा 3, तो ये जो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधों की रचना है ये आएगा थ्रोनडाइक का। क्षेत्र सिद्धांत आएगा टोलमैन का, और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत रहेगा ये रहेगा कोहलर का। इस प्रकार ये आंसर नंबर 2 रह जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 129 की ओर। संज्ञान का अर्थ है। 129 का जो आंसर है आंसर नंबर 1 रहेगा, कर्म या कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया की को समझना। अगला प्रश्न 130, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। 130 का आंसर होगा आंसर नंबर 2, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। 131 का आंसर है, इसको आरपीएससी ने क्या है डिलीट किया है, तो इसका आंसर नहीं रहेगा। 132 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। 132 का आंसर देगा आंसर नंबर 3, गंतव्य। 133 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। 133 आंसर रहेगा 2, वेद्य संप्रेषण। प्रश्न नंबर 134 की ओर बढ़ते हैं अपन। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह जो सिद्धांत है
134 का जो आंसर रहेगा ये ह्यूरिस्टिक विधि रहेगा। अगला 135 की बात करते हैं। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर किया जा सकता है? 135 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 रहेगा इसमें, कंप्यूटर या संगणक, इसके माध्यम से इसको बेहतर किया जा सकता है। 136 के प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? मुद्रित सामग्री का जो प्रकार नहीं है वो 136 का आंसर होगा अनुशैक्षिकीय। अगला प्रश्न की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? 137 का जो आंसर है, आंसर नंबर 1 योजना विधि। 138 की बात करते हैं। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? 138 का जो आंसर, आंसर नंबर 3 होगा, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृतनीय। 139 की बात करते हैं। किसे अहमग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? नहीं पूछा है इसमें, तो 139 का आंसर होगा, आंसर नंबर 3 होगा। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 140, मिलान करना है इसमें। संज्ञानवादी है ये, विचार अवधारणा और एक तरफ मुख्य प्रवर्तक दिए गए हैं। तो 140 का आंसर है, आंसर नंबर 2 रहेगा। तो इसमें प्रथम है, इसमें स रहेगा, ऑस्बेल रहेगा। दूसरा है इसमें द रहेगा, स्थायी व गहन उपागम में फर्नेंस मर्टन रहेगा। 3 में ए रहेगा, स्वनियमित अधिगम में बेरी जिमरमैन रहेगा। और विकासवादी सिद्धांत पर आधारित ये रहेगा अधिगम है, ये पियाजे का रहेगा। 141 की बात करते हैं। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है, तो ये किसका पर्यायवाची है? 141 में जो पर्यायवाची है ये पर्यावरण का पर्यायवाची है। 141 में एक पर्यावरण का पर्यायवाची। 142, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो ये आंसर जो अपना रहेगा 142 का आंसर नंबर 4 रहेगा, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी शिक्षकों के लिए सुलभ हो। 143 की बात करते हैं अपन। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? 143 का आंसर होगा, आंसर नंबर 2 रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। अगला प्रश्न 144, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य नहीं है? 144 का जो आंसर, आंसर नंबर 3 रहेगा, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। 144 का हो गया। 145 की ओर, सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? 145 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर 4 उन्नत संगणक प्रतिमान। अगला प्रश्न, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, ये जो 146 का है ये आंसर नंबर 1 रहेगा, स्वयं। 147, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? 147 का आंसर होगा, आंसर नंबर 4 अध्ययन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है? 148 का जो ये है ये प्रणाली के रूप में इसको आरपीएससी ने डिलीट किया है, तो ये प्रश्न अपना नहीं रहेगा, ये डिलीट रहेगा। अगला प्रश्न 149 की बात करते हैं। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई है। 149 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर 4 एक वन स्टॉप पोर्टल है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न रहेगा अपना इसका, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? जो असत्य नहीं है वो ये है, एक नंबर ई विषय वस्तु का उत्पादन। इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का ये जो साइकोलॉजी के अपन 30 क्वेश्चन थे इनकी अपन यहाँ चर्चा की है। और ये जो उत्तर कुंजी का जो मेरे द्वारा जो आंसर बताए गए हैं वो आरपीएससी के द्वारा ही जारी जो आंसर की है, जो कि इश्यू डेट रहेगी ये जो 12 मार्च 2020 को जो आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी उसी आंसर की के अनुसार अपन ने इस प्रश्न का जो आंसर है वो किया है। इसी के साथ अपना पेपर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।